हाँ, नैमिष, नैमिष तीरथ बर नैमिष विख्याता। दोनों प्राणी पहुंचे और वहां एक नदी है गोमती, गोमती लखनऊ में भी है, लेकिन नैमिष की गोमती बहुत बढ़िया है। लखनऊ की गोमती तो राम भरोसे हिंदुस्तान। हाँ, ये जमुना दिल्ली में देखो तो सब फेन उड़ रहा है, फेन चल रहा है, सब इतनी गंदगी जमुना। अभी मैं यूट्यूब देख रहा था तो दोपहर में थोड़ा चल गया था, तो उसमें लिखा है भारत की जो 5 नदियां हैं वो सबसे गंदी नदियां 5, उसमें 1 नंबर जमुना माता, 1 नंबर पर। भारत की टॉप गंदी नदी जो है, टॉप गंदी, वो जमुना माता है। टॉप गंदी नदी है। और गंदी कौन किया है? उसको कोई करने ऊपर से भूत आए हैं क्या? हम लोग किए। हम लोग देखते रहे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो गोमती नीमसार में है, गोमती लखनऊ में भी है, लेकिन लखनऊ गोमती काली काली है और नीमसार गोमती एकदम दूध के से सफेद है, दूध के से। नहाए हो ना? हाँ। तो पहुंचे जाई धेनुमति तीरा हरसि नहाने निर्मल नीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा। दोनों प्राणी गोमती में स्नान किए, संतों से कथाएं सुने। वहाँ एक स्थान है नीम साहब में, व्यास गद्दी, आप लोग गए होंगे, देखा होगा व्यास गद्दी। वहीं बैठ के दोनों प्राणियों ने संतों के श्रीमुख से तमाम कथाओं का श्रवण किया, भक्ति के भजन के पहले। अच्छा, कथा क्यों सुननी चाहिए? कथा सुनने को हल्के मत लीजिएगा, कथा क्यों सुननी चाहिए? भजन की एक विधा है, और विधा नहीं है। भगवान ने सबरी से कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी मेरी कथा, मेरी कथा। बाकी सब भक्तियां बहुत बाद वाली हैं, कथा को हल्के मत लीजिएगा, बहुत बड़ी भक्ति है। कथा सुनने से जानते हो क्या फायदा होता है? कथा सुनने से बाकी जो धर्म अर्थ काम मोक्ष होते हो तो होते होंगे, लेकिन कथा का सबसे बड़ा फायदा होता है कि कथा सुन के भगवान के बारे में जानकारी मिलती है, और जब जानकारी मिलती है तब उसको पाने की इच्छा पैदा होती है। जिस चीज की जानकारी ही ना हो, ठीक है ना, उसको पाने की इच्छा पैदा होगी आपके अंदर। जैसे जंगल की जो जातियां हैं ना, वो जंगल में जो रहते हैं, वो कोलभील, कोलभील, उन्होंने कभी माइक्रोवेव ओवन के बारे में सुना है कभी? हाँ, जंगल की जो महिलाएं होती हैं, आदिवासी महिलाएं, माइक्रोवेव ओवन, उसके बारे में कभी सुनी नहीं है महिलाएं वहां जंगल की। तो कोई महिला जंगल के अपने पति को फरमाइश करती कि हमको माइक्रोवेव ला के दो, उसको माइक्रोवेव पाने की इच्छा क्यों नहीं पैदा होती? चूल्हे पर रोटी बनाते हैं, लगाते हैं भौरी, खाते चकाचक हैं। कभी कुकर नहीं मंगाया तक उन्होंने अपने पति से। अब कुकर पता नहीं है, कुकर का पा नहीं सकते हम लोग, गरीब थोड़ा होते हैं, बहुत पैसा उनके पास होता है, कुकर ला सकते हैं, लेकिन कुकर इज व्हाट इज द कुकर वो जानते नहीं, जानते नहीं। अच्छा, उसके बारे में कभी सुने ही नहीं जंगल में, वहां कौन बताता? ना ना पेपर आता है, ना वहां न्यूज आती है, ना वहां फेसबुक चलता है, ना यूट्यूब चलता है। तो माइक्रोवेव के बारे में कभी जो सुनवे ना की हैं, तो उसको पाने की इच्छा कैसे पैदा होगी? बात समझ में आ रही ना? तो जिस चीज को के बारे में जानोगे पहले, तब उसको पाने की इच्छा पैदा होती है। कथाओं से एक बड़ा बड़ा फायदा ये होता है, कथाओं से भगवान के बारे में जानकारी होती है, और जब भगवान के बारे में जानोगे तब भगवान को पाने की इच्छा पैदा होगी, और तब उसका प्रयास करोगे और पा जाओ। इसलिए भक्ति की एक विधा है, सुनो उसके बारे में पहले, सुनोगे तब जानोगे, और जानोगे तब उसको पाने की इच्छा होगी, और पाने की इच्छा होगी तो पा जाओगे। ठीक बात बुझता? बुझता? इसलिए मनु जी ने खूब कथाएं सुनी, पहले पाने की इच्छा पैदा हुई, तब उन्होंने दीक्षा लिया महात्माओं से, और दीक्षा में उनको मंत्र मिला, कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दीक्षा मिली उनको। दीक्षा माने क्या होता है? ना, दीक्षा माने होता है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल याद कर लो, दिमाग में बैठा लो, इनमें 2 अक्षर हैं, दी और छा। दी माने होता है दीपन, दीपन, और छा माने होता है शांति। शांति माने पैशंस, पैशंस, शांति, शांति नहीं, शांति। संस्कृत भाषा में इसका मतलब होता है पैशंस, माने पैशंस माने नहीं, पैशंस, हाँ, धैर्य, धैर्य, धैर्य। तो दी माने दीपन, माने क्रिएटिंग लाइट, अंग्रेजी बोले तो क्रिएटिंग लाइट। दी, दी, दीपन। अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। वास्तव में दी का अर्थ है
तमसो मां ज्योतिर्गमय, दीपन, दीपन। और छा माने शांति, माने पेशेंस, माने सहन शक्ति, धैर्य, धरहु धीर, ये छा का अर्थ है। तो हमारे रास्ते को लाइटिंग से भर दे और हमको धैर्य रखना सिखा दे। ये दो काम जहां से मिलते हैं उसका नाम होता है दीक्षा, दीक्षा, क्रिएटिंग लाइट एंड पेशेंस। ये दो चीजें जब मिल जाती हैं इसका नाम दीक्षा हो जाता है। तो दीक्षा में मंत्र मिला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और दोनों प्राणी नैमिष की धरती बैठ करके इसका जप करना शुरू किए हैं। सब लोग जरा गा लो, 2 मिनट, 1 मिनट गा लो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, वासुदेवाय रामचंद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लिखा है मनु जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए मनु जी के पास, मांगो वर बहुभात लुभाए, लेकिन दोनों प्राणी टस से मस नहीं हुए। हमको राम चाहिए, राम चाहिए बस। शंकर जी आए, स्वागत है, मेरा प्रणाम है, शंकर जी से हमारा कोई लेन देन नहीं। विष्णु आए, जय सिया राम। ब्रह्मा जी आए, प्रणाम, लेकिन हमको राम चाहिए। अच्छा, कई लोग एक भ्रम पाले बैठे होंगे, आप में से भी कई लोग बैठे होंगे कि राम जी विष्णु के अवतार थे। कई लोग मानते हैं ना, हाँ मानते हैं राम जी विष्णु के अवतार। अगर राम जी विष्णु के अवतार होते तो विष्णु जी तो खड़े हैं मनु के सामने। सोचिए, विष्णु जी खड़े हैं झोली पसारे कि मांग लो क्या चाहिए। अगर राम जी विष्णु के अंश होते तो विष्णु तो मांगने खड़े हैं कि मांग लो जो चाहिए सो। तो मनु जी क्यों मना कर रहे हैं कि नहीं विष्णु नहीं चाहिए हमको राम चाहिए। इसका मतलब क्या है कि राम विष्णु के अवतार नहीं है। ये भ्रम अगर पाले बैठे हो कोई भी भाई बहन, इसको हटा दो दिमाग से अपने। राम विष्णु के अवतार नहीं, विष्णु राम के अवतार है। और एक विष्णु नहीं, करोड़ों विष्णु भगवान राम के अवतार है। मानस में लिखा है, पढ़िए। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, मैं नहीं कह रहा हूं, शंकर जी कह रहे हैं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। एक राम के अंश से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु और करोड़ों शंकर पैदा होते हैं, एक राम के अंश से। ये रामायण का सूत्र है। अगर राम विष्णु के अवतार होते तो विष्णु जी तो खड़े, हाथ जोड़े खड़े, मांग लो मनु जी, और कह रहे तुमसे हमारा कोई लेन देन नहीं, जाओ गेट आउट, हमको राम चाहिए, हमको राम चाहिए। आखिर में राम जी आए सीता मैया के साथ। मनु जी ने प्रणाम किया, फिर भगवान ने उनको उठाया। मैं संक्षेप में पूरा कर दूं तो कहा कि बोलो क्या चाहिए। तो मनु ने कहा चाहो तुम्हें, और तनिक गैप करके बोले समान सुत। चाहो तुम्हें, अब थोड़ा सा रुक करके कामा लगा करके समान सुत। तो 2 बच्चे हो गए ना, एक तो तुम्हें, एक तुम्हारे समान। तो भगवान ने कहा अब 2 लोगों को आना पड़ेगा। एक तो जो तुम्हें कहे हो तो उसमें हम ही आएंगे, और मेरे समान कहे हो तो फिर एक लड़का और लाएंगे साथ में जो मेरे समान होगा। तो भरत जी जो है ना वो मेरे समान वाले हैं। भरत राम एक अनुहारी। अगर खाली तुम्हें मांगते कि तुमको ही केवल चाहिए तो फिर अकेले राम जी आते, लेकिन मांगे क्या कि तुम तो चाहिए ही, तुम्हें और फिर थोड़ा समान, तुम्हारे समान भी। तो राम जी आए और राम जी के समान भरत जी आए। लक्ष्मण शत्रुघ्न तो सेवक हैं, तो सेवा करने खाली आते हैं, दोनों सेवक हैं। तो जब मांगा तुम्हारे ऐसा पुत्र चाहता हूं, तो भगवान ने कहा कि मुझको ही आना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, अभी मेरे आने का समय नहीं हुआ है, अभी 5 मिनट रुके रहो तब आएंगे। कब आओगे? कहा अभी तुम इस जीवन को पूरा करो, इसको ही छोड़ दो और जाके इंद्र की नगरी में बसो, अमरावती में, वहां कुछ टाइम पास करो, मैंने थोड़ा वहां के आनंद करो। कुछ टाइम बीतेगा तो सतयुग पूरा हो जाएगा, फिर त्रेता शुरू होगा, और त्रेता में तुम बनोगे दशरथ, ये बनेगी कौशल्या,
और तब मैं होव तुम्हारा सुत, तब मैं तुम्हारा बेटा बन के आऊंगा, अयोध्या में तुम राज करोगे, तब पैदा होगा आपके यहाँ। तो वही मनु महाराज और शत्रुपा जी अपनी देह को छोड़ दिए, जाके अमरावती में निवास किए इंद्र के यहाँ। और जब त्रेता का शुभारंभ हुआ तो वही मनु दशरथ बन के पैदा हुए, और उनकी रानी जो शत्रुपा थी वो कौशल्या रूप में आई, दोनों की शादी हुई, और फिर राज्य करते करते दशरथ जी को चौथापन आ गया, चौथापन। अभी तक राम नहीं मिले, और जब राम नहीं मिले तो